अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर और मैं वेलकम करता हूं आपको आज के शो में जिसमें हमने दावत दी है मोहम्मद अकमल साहब को। और अकमल साहब का प्रोफेशनल नेम है अकमल अंग्रेज़ी वाला। और इनका मजमूई 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से पिछले 6 साल से ये तकरीबन ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं। और इनका एक ख़ास मुनफ़रिद स्टाइल है जिसमें ये सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, जिनकी तादाद अब तकरीबन साढ़े 3 लाख के करीब पहुँच चुकी है। और आज हम उनसे जानेंगे कि कौन-सी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अकमल साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए आज। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी एंड द ऑनर। अकबर साहब, ये बताइएगा कि आप किस तरह इस लाइन में आए और किस तरह आपने सोचा कि जी ये इंग्लिश टीचिंग करते हैं, या आपने किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज किया, उसकी क्या वजह थी? जी, पहली बात तो ये है कि मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ। अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के अलावा बहुत सारी और स्किल्स हैं जो मैं वेल वर्स हूँ उनके ऊपर। मैं टोटली तौर पर जो क्रेडिट दूँगा वो सेल्फ लर्निंग को दूँगा। गो के डिग्रीज़ भी हैं, पीछे पढ़ा भी है जो कन्वेंशनल एजुकेशन होती है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट सेल्फ लर्निंग को है। जो भी आज मैं कर रहा हूँ वो सेल्फ लर्निंग की बुनियाद पर कर रहा हूँ। मैं पहले जब स्कूल दौर में था तो मेरी कैलीग्राफी ज़रा अच्छी थी, खताती अच्छी थी। वो भी इसलिए अच्छी थी कि हम जब प्राइमरी स्कूल में थे तो हमारे ज़िम्मे होता था कि 3 मरतबा 1 दिन में हमने तख्ती लिखनी है। हुँ, तो मैं 20 मरतबा लिखता था। हुँ, स्कूल वालों की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ज़रूरी था, जो 1 मरतबा घर से लिख के ले आनी है, 2 मरतबा स्कूल में लिखनी है। तो मैं उस दौरानिए में जब बाकी 3 मरतबा उनके ज़िम्मे होती थी और वो भी 1 आध मरतबा की मार खा लेते थे कि वो नहीं लिखी, तो मैं 20 मरतबा लिखता था। और हर मरतबा लिख के मैं अपने असातिज़ा को चेक करवाता था कि देखें उसमें मज़ीद क्या गुंजाइश है, क्या बेहतरी हो सकती है। फिर एक वक़्त ये आया कि जब कोई इम्पोर्टेंट काम होता था, कोई स्कूल का चार्ट लिखना है, कोई और काम करना है, तो वो कहते थे अकमल को बुलाओ। मेरे असातिज़ा जिनसे मैंने सीखा था वो कहते थे अकमल से लिखवा लो, वो बेहतर लिखेगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ में था। तो यही मेरे पास एक स्किल थी जो कि जब मैं हाई स्कूल में गया, आगे यूनिवर्सिटी तक गया, तो मेरे पास ये एक स्किल थी जिसे यूटिलाइज़ करते हुए मैंने अपना खर्चा खुद उठाया और उसी स्किल को मैं प्रोफेशनल लेवल पर ले गया। प्रोफेशनल लेवल पर भी इस तरह कि वो भी किसी से जाके सीखा नहीं, बस देखा-देखी, किसी का काम पसंद आ गया तो उसको देख के कॉपी किया, करते-करते तो वो सीख गया। फिर जब ये मैं पेंटिंग का ही को काम करता था तो एक कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया। उन्होंने अपना काम करवाना था तो अ, मेरी एक खूबी रही है हमेशा हर काम में, चाहे वो अ, मैं कैलीग्राफी कर रहा था या मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ, कि मैंने जो भी काम करना है उसे दिल से करना है। मैंने कभी भी दिमाग से नहीं किया काम, ठीक है? दिमाग से आप करते हैं इस तरह कि आप पहले ये तय करते हैं कि इससे मुझे पैसे कितने मिलने हैं, हुँ, ठीक है? मतलब मैं उसने झगड़ के मुझे जो 1000 वाला काम था वो 200 रुपए में भी करवा लिया है, तो वो पैसे तो कम हो गए हैं लेकिन काम उसका कम नहीं होगा। काम पूरा जितना मेरी कैपेबिलिटी है, अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के मुताबिक मैं करता था। तो इस चीज़ ने मुझे क्या हुआ लाडला बनाया अपने तमाम कस्टमर्स की नज़र में। और एक मैं कॉलेज में इसी तरह प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था तो अ, मैं चूँकि उनका काम भी बड़े दिल से कर रहा था तो मैं उनका भी लाडला हो गया। तो मैं किसी भी क्लास में उनके बैठ जाता था, कभी जाके कभी ऑफ़िस में बैठ जाना है, कभी क्लास में बैठ जाना और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने देखा कि ये ही इज़ अ टैलेंटेड गाय। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी वो कह देते थे, काम करते हुए, मेरा पेंटिंग का काम करते हुए दरमियान में कह देते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप ज़रा देख लिया करो। वो देखते थे कि कंपैरेटिवली हमारे अपने स्टाफ है, ही इज़ उसकी निस्बत ये बेहतर समझ रखता है। तो मैं ज़रा लाडला भी हो गया उनका। कोई 8-10 दिन का काम था। तो मैं सारी क्लासों में बैठ जाता था, कंप्यूटर की क्लास में भी, लैंग्वेज की क्लास में भी। तो मैं लैंग्वेज की क्लास में जब दाखिल गया तो वहाँ पर मैंने पीछे जाके बैठ गया। तो मैंने देखा कि वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो कैसेट चलाई हुई थी उन्हें, बीबीसी की टाइप की इस तरह की, और एक जो है वो खुद बोल रहे थे। तो मैंने एक मासूमाना सा सवाल किया और वो सवाल मेरा बनता भी था क्योंकि मैं पेंटर था या कैलीग्राफिस्ट था। और अच्छा पेंटर और कैलीग्राफिस्ट होता ही वही है जो ऑब्जर्वर बहुत अच्छा होता है। मुझे किसी का काम जहाँ नजर आ जाता तो मैं उसे देख के ऑब्जर्व करके उससे सीखने की कोशिश करता, और मैंने वो भी टोटल कैलीग्राफी मैंने उसी से सीखी और प्रोफेशनल लेवल की सीखी। तो उस क्लास में बैठे हुए ये एक फितरी सा सवाल था कि ये जो आप कैसेट में चला रहे हैं अंग्रेजी और जो आप बोल रहे हैं इसमें फ़र्क क्यों है? हुँ, तो उन्होंने मुझे बड़ा नेचुरल सा ही जवाब दिया कि क्योंकि उनकी नेटिव ज़ुबान है,
हमारी नेटिव नहीं है, इसलिए। सवाल उनका, मेरा सवाल भी ठीक था, उनका जवाब भी बिल्कुल यही बनता था, यही ठीक था। तो मैं वो 2-3 दिन के वक्फे में 2-3 मरतबा ये पूछ बैठा। अल्फाज डिफरेंट हो गए, लेकिन मेरे ये था, क्योंकि मैं ये समझता था, मेरी फील्ड भी यही कहती थी कि जिस चीज़ को आप पूरे गौर से करो, पूरे ध्यान से करो, तो आप उसे हूबहू डुप्लीकेट कर सकते हो। तो बहरहाल वो दूसरी तीसरी मरतबा ना वो आग बगोला हो गए, थोड़े से गुस्से में आ गए। उन्होंने बजाय मेरा सवाल का, मासूमाना जवाब से ही, तरीके से ही जवाब देने की वो करते, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देख लूंगा उस दिन, जिस दिन तुम वो बोलोगे जिस तरह की तुम कह रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो एक इनोसेंट सा सवाल आपसे पूछा, मैं कोई चैलेंज तो आपको नहीं कर रहा था, मैं पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग मेरा काम है, चलो मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि पेंटिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो ऐसा है कि कोई भी काम आप पकड़े तो उसे हूबहू करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा तो मासूमाना सवाल था, बहरहाल आपने चैलेंज कर दिया, तो बहरहाल मैंने उन्हें ये जवाब दे दिया। गुस्सा मुझे भी, हर बंदे के अंदर गुस्सा होता है ना, लेकिन आई वाज लकी इनफ, मैं इस बात को अपनी लक समझता हूँ कि आई वाज लकी इनफ कि मैंने उसका जवाब इस तरह से दिया कि सर, ना मेरा मकसद था आपको चैलेंज करना और ना ही आपको टीज करना को मकसद था मेरा। मेरा तो मासूमाना सा सवाल था, लेकिन चलो आपने जो चैलेंज कर दिया है, तो मुझे मालूम तो नहीं है कि ये कब ऐसा होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन यकीनन आपकी और मेरी ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर आएगा कि मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा और आप मुझे फेस नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कैसे होगा, ना मुझे किताबों का पता है, ना मुझे तरीके का पता है। तो आप उस्ताद आप हैं, मैं तो उस्ताद नहीं हूँ, मैं आपसे सीखूंगा भी नहीं, मैं अपने तरीके से सीखूंगा, जो मुझसे हो सका करूंगा, बट आई विल ब्रिंग दैट टाइम, आई विल स्पीक, यू विल नॉट बी इवन एबल टू फेस मी। और फिर मुझे नहीं पता कि कैसे, कौन सी एकेडमी का मुझे मिला, कोई मूवी मिली, कोई डॉक्यूमेंट्री मिली, कोई कैसेट मिली, कोई म्यूजिक मिली, कोई किताबें मिली, जो मिला, तो लोग उठ रहे होते थे, मैं सोने की तैयारी कर रहा होता था सुबह, ठीक है। जब लोग सुबह उठने की तैयारी करते थे तो मैं उस वक्त सोने की तैयारी करता था। और सोना भी क्या है, 2-4 घंटे सोना, और फिर इसी तरह का हेडफोन हमेशा मेरे सर पर रहा है, पिछले 25 साल से इसी तरह का एक हेडफोन मेरे कानों पर रहा है। इस वजह से शायद कुछ लोगों को लगे कि मेरे कान छोटे भी हो गए शायद, ये मैं जोक कर रहा हूँ, छोटे तो नहीं होते। मेरे कहने का मकसद है कि 25 साल मैंने लगातार अंग्रेजी को सुना, समझा। मेरी किसी भी स्किल में जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, उनमें कन्वेंशनल एजुकेशन का कोई किरदार नहीं है, वो के वो भी है। खाना पूरी के लिए कोई पूछता है तो मैं कह सकता हूँ कि, बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं स्कूल ही कभी नहीं गया, लेकिन उसके भी कहने का मकसद ये होता है कि उसका किरदार कोई नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये जाती तगोदो है, जाती कोशिश है, तजस्सुस। मैं समझता हूँ इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास जो सबसे बड़ी जो चीज़ अगर गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है तो वो उसका तजस्सुस है, कि जब वो चीज़ों को तजस्सुस की निगाह से देखता है कि ये ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी ये कर पाऊं। तो ये तजस्सुस, वो तजस्सुस भी, और फिर कोई आपको चैलेंज भी कर दे, गुस्सा भी आ जाए आपको, और उस गुस्से का पॉजिटिव इस्तेमाल भी आप कर लें, तो यू डू एन अमेजिंग जॉब। तो मुझे फिर नहीं पता चला कि मैंने कब अंग्रेजी सीख ली। हाँ, जब शुरू शुरू में जब मैं वो रात को जो सारी रात सुनता था, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं आपके मुंह से रिफ्लेक्ट भी करेगा ना, चलते फिरते। तो मुझे याद है कि मैं एक पुरानी सी साइकिल होती थी, जब मैं उस वक्त पेंटिंग ही करता था ना, सारा दिन पेंटिंग करनी और सारी रात जो है वो मैंने सुनना, तो 2-4 घंटे में सो लेता था। तो पेंटर की, आपको अगर आज भी किसी पेंटर की देख लें तो उसके कपड़े सारे रंगों में, पेंट्स में लिथड़े होते हैं, उसके टूल सारे ऐसे होते हैं, बालों में भी ऐसे ही जैसे बम फटा हुआ है। मेरी एक साइकिल होती थी पुरानी सी, तो मैं साइकिल पर जाते हुए भी अंग्रेजी बोल रहा होता था। आई हैव ऑलवेज बीन इन माई सेल्फ टॉक, क्योंकि मुझे वो बंदे को नहीं मिलता था जिससे मैं बोलता, ठीक है। तो जो रात को सुनता था, वो पैदल चलते हुए भी मुझे पीछे आने वाले लोग सोचते थे कि ये पागल आदमी है कोई। उस वक्त फोन का भी दौर नहीं था ना कोई, कि आपने हैंड फ्री लगाई हुई तो आप किसी से बातें करते जा रहे हैं। तो मैं खुद से ही वाह दिस इज ना वाह 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 ऐसे, जो रात को सीखना, उसको फिर मैं जहां मौका मिला, क्योंकि वैसे तो नशिश तो आप तब करेंगे ना जब आपके साथ
कम्युनिकेट करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए कोई होगा। तो मैं वैसे ही पैदल चलते हुए भी अपना काम कर रहा हूँ, पेंट ब्रश भी चला रहा हूँ, तो वो अंग्रेजी चल रही है, कोई गाना गुनगुना रहा हूँ अंग्रेजी का, या कोई डायलॉग चल रहे हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू डूइंग, जो भी सुना। तो ऐसे हुआ, क्योंकि कोई प्रैक्टिस के लिए कोई कुछ नहीं, तो ये खुद से ही सारा सुना भी खुद से, फिर खुद से ही करते करते। तो शुरू शुरू में जब मैं किसी अपने दोस्तों में कहीं थोड़ा सा बोल बैठता था अपने सर्कल में, तो लोग मुझे ना हंसते थे मेरे ऊपर, दोस्त है बाप भी और इर्द गिर्द के सर्कल के लोग हंसते थे। तो मेरा नाम रखते थे, अजीब से बिगाड़ के नाम रखते ना, वड्डा आया अंग्रेज, वड्डा अंग्रेज, चिट्टा अंग्रेज, काठा अंग्रेज, काला अंग्रेज, नवा अंग्रेज है, रत्ता अंग्रेज, खट्टा, वो हर तरह की, ये टॉन्ट करने के लिए होता था। लेकिन स्टिल आई वाज लकी इनफ, क्योंकि आज के दौर में मैं देखूं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इर्द गिर्द, तो आपको नेगेटिव कर देती है। यकीनन उस दौर में भी होगी, आज से 25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं इतना लकी था कि मैंने किसी की बात को भी सर पर नहीं लिया, दिल पर किसी भी बात को नहीं लिया। मुझे वो गुस्सा याद था, वो चैलेंज याद था हमेशा। तो मैं देखने वालों को या अपने तमाम फॉलोअर्स को, जो मेरे बच्चे हैं देखने वाले, उन्हें भी, और जो इस आपके वीडियो के तवज्जो से भी देख रहे हैं, कि किसी का गुस्सा पाल लीजिए, किसी का चैलेंज कोई आपको करता है, और आपको हर रोज कोई ना कोई चैलेंज करता है, आपको हर रोज कोई ना कोई टांट करता है, बजाय उसको उसका जवाब देने के, उसके साथ लड़ने के, आप उसका नाम अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए कि एक दिन मुझे इस बंदे ने भी टांट किया था, इस बंदे ने भी मुझे नीची नजरों से देखा था, इस बंदे ने भी मुझे नीचा करने की कोशिश की थी। तो उसका नाम एक डायरी में लिख के रख लें। बल्कि आज तो डिजिटल दौर है, उसकी जाके फेसबुक पर और गूगल पर उसे ढूंढें, उसकी तस्वीर भी निकाल के रख लें, उसका नंबर भी निकाल के रख लें, ठीक है। और फिर वो चैलेंज कबूल कर लीजिए, और फिर एक दिन उसको भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने देखो कर गुजरा हूं, सिर्फ आपको ये लगने लग जाए अब वो आपके सामने बेवकूफ है। जो कल आपको बेवकूफ करते थे, आज आप ऐसा कुछ कर गुजरे हैं कि अब उनका कद आपसे बहुत छोटा है, वो कि आप उनको अब भी बावर करवाने के लिए नहीं गए। तो मैं भी उनको बावर करवाने के लिए नहीं गया। हाँ, मौके ऐसे जरूर आए कि वाकई वो फेस नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानबूझ के उनके सामने नहीं गया था कि आओ मैं अब साबित करता हूँ। वैसे ही मौके आ जाते हैं, बाई चांस ही आपको इंसिडेंस हो जाता है कि आप सामने आए। तो ऐसा हुआ कि ही कुड नॉट फेस मी। मैं ये उनको छोटा करने के लिए नहीं करा, मैं उनके लिए, मेरे लिए, मैं उनका नाम भी एक्सपोज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत है वो। अगर वो मुझे ये चैलेंज ना देते तो मैं आज पेंटिंग कर रहा था। वो कि रोजी तो किसी तरीके से भी कमाई जा सकती है, लेकिन आज भी किसी वाल के साथ खड़ा, पोछा फेर के उसके ऊपर लिख रहा होता स्याही से। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना टॉन्ट किया, चैलेंज किया, मुझे इतना डिस्टर्ब किया। तो इसमें से आप एक नोट ले सकते हैं, यू शुड बी मोस्टली डिस्टर्ब्ड जब आप बड़ा कदम उठाएंगे। तो जो लोग किसी भी चैलेंज से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो अपने तरह से तो घबरा रहे होंगे, लेकिन मेरी बात से वो सबक ले सकते हैं कि आप कोई भी बड़ा कदम तब उठा पाएंगे जब आप मोस्ट डिस्टर्ब्ड हैं, मोस्ट टॉन्टेड है, तब आप गुस्सा लेंगे, तब आप एक नया अहद लेंगे और फिर आप नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उन्होंने नया गुस्सा दिया, नया टॉन्ट किया, नया चैलेंज दिया, मुझे नीचा दिखाने के लिए। मुझे ये नहीं पता उन्होंने किस लिए किया, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वो अगर कहीं देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा इस बात का। आई विल नेवर नेम हिम, बट आई रियली सैल्यूट हिम कि उन्होंने मुझे ऐसा किया। तो बहरहाल वो नाम जो मैंने कहा लिख लें, एक वक्त आए जब आप अपने आप को बता सके अब उनकी बात आपके लिए नहीं, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आप खुद से कह सकें अब उनकी बात मेरी बात से छोटी। अच्छा, तो अकमल साहब ये बताइएगा कि आपने तो ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आप जैसे बता रहे हैं कि ज़्यादा यूज़ किए, तो आजकल आप क्या समझते हैं कि ऑडियो के अलावा वो कौन-कौन से मीडियम्स हैं जो कि हमारी ऑडियंस यूज़ कर सकती है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के जी, पहली बात तो ये कि इंग्लिश को अब पहले हमने ये अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, अंग्रेजी जुबान है। हमने उसे नाम दे दिया है सब्जेक्ट का, लिए? और जब तक आप इसे सब्जेक्ट के तौर पर डील करते रहेंगे, यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम्स जो आज से 20 साल पहले थे, वो आज भी हैं, और वो आज से 20 साल बाद भी रहेंगे। वी नीड टू चेंज आवर आइडियोलॉजी कि अंग्रेजी जो है वो एक जुबान है, आप इसे जुबान के तौर पर लेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमने कानों की ट्रेनिंग करनी है।
लेकिन आपने इससे अभी एक और सवाल करना था, तो फिर आपने टीचिंग में कैसे शुरू किया? फिर आगे ये सवाल आप जोड़िएगा हुँ, हुँ, हुँ। कि ठीक है आपने फिर। सीख ली, हुँ, आपने सीख ली, हुँ। फिर आप टीचिंग में कैसे आए? ये बनता है ना, अच्छा, अच्छा, कनेक्टिंग क्वेश्चन अच्छा, बनेगा। अच्छा। यहाँ से आगे ले लीजिएगा ठीक है, फिर ठीक टूल्स की बात कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मेथड ये टूल्स। ठीक है। तो मैं टीचिंग का पूछ लूँ आपसे हैं पहले? ठीक हुँ। है। तो अकमल साहब ये बताइएगा कि आप टीचिंग में फिर किस तरह आए? इत्तफ़ाक़न आए या कुछ प्लान्ड था? क्या 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 ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि जो है आपने सोचा कि जी टीचिंग शुरू करते हैं और फिर उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग शुरू करते हैं? तो ये किस तरह जी, सिलसिला शुरू हुआ? जी। मेरी कहानी जो जहाँ से चल रही थी कि पेंटिंग करता था, पेंटिंग से हुँ, चैलेंज हुआ तो पेंटिंग भी करता रहा और साथ-साथ ये सीखता भी रहा। हुँ, ये एज़ अ चैलेंज लेके मैंने सीखा। हुँ, कोई ये मकसद नहीं था कि इससे मैंने कुछ आके करियर बनाना है, कोई पैसे कमाने हैं, कोई क्या बनना है, नो हुँ, आइडिया। मैं हुँ, पेंटिंग कर रहा था, रोटी उससे मिल जाती थी और ये वैसे उस चैलेंज को पूरा करते हुए कर रहा था। हुँ, तो काफ़ी अरसे बाद जब इट द लैंग्वेज बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हुँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं आपको वाक़या एक सुनाता हूँ कि एक लड़का ना मेरे पास आया। टीचिंग की तरफ भी बाद में आते हैं, उससे भी पहले की स्टोरी बताता हूँ। हुँ, मैं लिख रहा था, सुबह-सुबह ना कॉलेज स्कूल जब जाते थे ना लड़के, तो पहले साइकिलों के पीछे नाम लिखा होता था। हुँ, हुँ, स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम लिखा होता था, क्योंकि वो स्कूल वाले उसकी पहचान के, उसकी हुँ, किसका है ये, वो हुँ, लिखते थे। तो वो कभी-कभी चेकिंग ज़्यादा हो जाती थी, तो वो सारे फिर एक ही वक़्त में इकट्ठे पता चलता था 50-50 स्टूडेंट्स आ गए, तो हम 5-5 रुपए लेके ना मैं नाम लिख दिया करता था। हुँ, उसका पेंट करके फिर नाम लिख दिया करता था। हुँ, तो मैं इसी तरह एक दिन कर रहा था काम, तो एक लड़का ना आया, तो ही स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश। हुँ, तो उसने कहा, वुड यू राइट माय नेम इन ऑन माय साइकिल? हुँ, तो इट वाज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। आप एक पेंडू से, एक पेंटर के पास क्या इस तरह का नॉलेज होता है आमतौर हुँ, पर काम कंसिडरेशन में? हुँ, हुँ, तो उसने ये सवाल किया, बाकी मैं कर रहा था, मैं खामोशी से अपना काम किया जा रहा था। उसने सवाल ये किया, उसने फिर यही बोला, फिर इसी तरह अंग्रेजी में बात की उसने। हुँ, तो फिर जब मैंने उसे जवाब दिया ना, हुँ, ही ओपन्ड हिज आईज वाइड। हुँ, वाओ, हाउ इज इट पॉसिबल? हुँ, उसका अपना लोकल अंदाज था, हाउ इट इज पॉसिबल? हुँ, 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 एक पेंटर भी अंग्रेजी बोल सकता है। हुँ, तो मैंने उसे जवाब दिया कि हाउ इट इज पॉसिबल कि जो बंदा पेंटर है, जो आपको पता भी है कि अंग्रेजी नहीं जानता होगा, हुँ, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उससे अंग्रेजी में बात करें? हुँ, फिर हुँ, मुझे बाद में पता चला कि उसकी तबीयत इस तरह की थी, उसको किसी ने ऐसा कीड़ा डाल दिया था हुँ, कि वो रेडी वाले से केले लेते वक्त भी अंग्रेजी में उससे पूछता था, हुँ, हुँ, ठीक है? और हमेशा मार खाता था। ज़ाहिर है अगले का मीडियम वो होगा तो बात करेगा। हुँ, बहरहाल जब उसे एक पेंटर से इस तरह का जवाब मिला कि उससे बेहतर अंग्रेजी में, वो बड़ी एकेडमीज़, बड़ी डिग्रीज़ लेके आ रहा था, उससे बेहतर अंदाज में जब उसे जवाब मिला, तो ही गॉट शॉक्ड हुँ, एंड ही सेड, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। हुँ, तो वो कहता है, नाम तो लिखा जाएगा, देखा जाएगा, कम विद मी, हैव अ कॉफी, हैव अ टी। ही हुँ, बिकेम फ्रेंड्स विद मी और वो फिर मेरे साथ बड़ा कनेक्टेड रहा, ठीक हुँ, है? एक्सचेंज भी होती रही कि मेरे पास ये कंटेंट है, मेरे तुम्हारे पास ये कंटेंट है। तो बहरहाल, तो एक पेंटर से जो अच्छा स्पीकर था, वो अच्छा स्पीकर मैं समझता था, ही वाज़ अ गुड हुँ, स्पीकर। हुँ, उसके पास स्टाइल वगैरह ऐसा नहीं था, हुँ, लेकिन अच्छा स्पीकर था। हुँ, तो एक ये वाक़या हो गया। हुँ, फिर मैं उसी तरह पेंटिंग भी करता रहता था और ये जुनून मैं लेके चल रहा था। वो वो जो अचीवमेंट करनी थी, वो करने के बावजूद भी, कि एक नशा हो जाता है ना, जब आप एक हुँ, काम हुँ, कंटीन्यूअसली करते रहते हैं, तो आपको एक नशा भी हो जाता है उसका, एक आदी भी हो जाते हैं, आदत हो जाती है। हुँ, तो मैं फिर वही कैसेट्स भी लगाई होती थी, टेप लगाई हुई, और जनाब वो लगा के पीछे वो चल रही है, जैसे हमारे यहाँ ना पराठे लगाने वाला हुँ, या फैक्ट्रियों में काम करने वाले पीछे हुँ, गाने हुँ, भी चल रहे हैं हुँ, और वो काम कर रहे, तो मैं अंग्रेजी सुन रहा होता था, हुँ, ठीक है? तो फिर मेरे सर्कल के जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने जो पहले मुझे टांट करते थे, हुँ, वो जो अजीब-अजीब बातें करते थे मेरे बारे में, नाउ दे वर इंस्पायर्ड। तो वो अब बड़े मुतासिर थे। अब वो कहते थे, यार अकमल के करीब और इससे सीखो, हुँ, इसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। तो मुझे 2-4 दोस्तों ने कहा कि आप यार हमें भी सिखा दो। हुँ, मैंने कहा, यार आ जाओ, मेरे पास जो है वो तुम्हारे लिए है, जब चाहो। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने क्या किया, वो जो कमरा था ना, जो मैंने शॉप ली हुई थी किराए पर हुँ, पेंटर्स के लिए, तो मैंने अपना सामान का फट्टा बाहर रख दिया गली में और उसको ज़रा पेंट-पूंट करके पर्दा-पुर्दा लगा के, एक इवन व्हाइट बोर्ड भी लगा दिया कि अच्छा वो मुझे दोस्त कह रहे हैं तो मैंने उन्हें सिखाना है, तो चलो मैं ये कर देता हूँ। हुँ, अच्छा, वाक़या ये हुआ कि उनमें से कोई भी मुझे मेरे पास नहीं आया हुँ, सीखने के लिए। लेकिन तब तक वो मैं कमरा सेट कर चुका था। हुँ,
व्हाइट बोर्ड लगा लिया, बाहर पेंटर मैं खुद ही था, तो मैंने बाहर ना बैनर भी 1-2 लगा दिए सड़क पर, अंग्रेजी बोलना सीखे। तो मैंने देखा कि वहां पर ना और लोग आना शुरू हो गए। वो दोस्त, उनमें उन दोस्तों में से जिन्होंने मुझे ये इनिशिएटिव दिया था कि आप पढ़ाओ यार हमें, मेरा इससे पहले कोई पढ़ाने का कोई ज़हन में नहीं था, तो मैंने देखा कि और लोग बहुत आने शुरू हो गए, और जो आए दे गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड, कि वो कहते हैं हमें इतनी आसानी से समझ आ गई है, ठीक है। और इवन के उस दौर में ये था कि मैं कोई ऐसे यकदम सडनली एक नया सॉन्ग जो मैंने भी खुद नहीं सुना होता था, मैं क्लास में लगा लेता था और मैं उसे एलेबोरेट करता था। मैंने ना कोई डिक्शनरी कंसल्ट की होती थी, ना कोई उसको गाने को पहले देखा होता था, मैं चलाता था तो उनको एलेबोरेट करता था, और बाद में जाके मैं कंसल्ट करता था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो आई वुड यूज टू गेट इंस्पायर्ड माई सेल्फ एज वेल, यार वाओ, इसका मीनिंग बिल्कुल यही निकला, इसके मतलब यही निकले जो मैंने पढ़ाए थे, उसके देखे बगैर मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन बाद में कंसल्ट करके। तो बड़े शुरू से ही बड़ा प्यार मोहब्बत तो मिला, क्योंकि वजह ये थी, मैं समझता हूँ कि शायद मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती थी या कम आती थी, एक चीज तय थी कि मैं दिल से कर रहा था, और दिल की बात दिल को जाकर टच करती है, हिट करती है। तो ये आप बात समझ लें 2001-2 की बात होगी, जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई होगी, उससे पहले मैं सीख रहा था। तो उसके बाद फिर लगातार आते गए लोग, करते गए। पैसे मैं कोई नहीं कमाता था, बस थोड़े बहुत थे, बस ऐसे ही पेंटिंग से मैं ज्यादा कमा लेता था, वो मैं ऐसे शुगल से कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पर पेंटिंग से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते होते मैं इस तरफ आया। आई लिव्ड अ वेरी टेरेबल टाइम, इवन इंस्पायर्ड बीइंग अ गुड टीचर। मुझे स्टूडेंट हमेशा तारीफ करते थे, बड़े मुतासर होकर जाते थे, बड़ी वो कहते थे कि हमें पहली मरतबा अच्छी चीजें अच्छे तरीके से समझ आई, लेकिन पैसा मैंने नहीं कमाया था। सही। और पैसा इसलिए नहीं कमाया था, 2 वजह थी कि एक तो कॉलेजों वाले पे करते नहीं है, और दूसरा मेरी किसी से बनती नहीं थी, ठीक है। आप जाती वकार होता है हम सब के अंदर, ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने जो भी चीज़ की है, मैं कोई डिग्री वालों नहीं हूँ कि मैं डिग्री बेच के या डिग्री का मुतासर करके किसी को आया हूँ। तो मेरी बड़ी जल्दी कुछ 4 महीने 6 महीने बाद ही बिगड़ जाती थी, किसी इदारे के साथ भी मैं जाता था तो बिगड़ जाती थी। वजह क्या है कि मैं उनके टर्म्स पर नहीं, अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकता था। और टर्म्स रीजनेबल हो तो अच्छी बात होती है, अपने आप को सेटल करना चाहिए, टीम मेंबर ही बनना चाहिए, लेकिन कई मरतबा कुछ चीज़ें होती हैं एट द प्राइस ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने बहुत सारे इदारों को, उतने इदारों को किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा जितने को मैंने छोड़ा है, और मैंने छोड़ा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने छोड़ा। वही जो इसको अना कह लें या एटीट्यूड कह लें, मैं इसको एटीट्यूड कहता हूँ, क्योंकि आज मैं लोगों को पढ़ाता हूँ कि अना और एटीट्यूड में फ़र्क क्या होता है। अना इंसान को मार देती है, एटीट्यूड इंसान को बुलंद तर इंसान बनाता है। तो मेरा एक एटीट्यूड था, एटीट्यूड होता है पॉजिटिव वैल्यू, आप अपने आप को लेट डाउन नहीं करते, अगले की बड़ी इज्जत करें, अच्छी बात है, सबकी इज्जत करें, बड़े छोटे सबकी प्यार मोहब्बत करें, लेकिन अपने आप को लेट डाउन ना करें। मैंने अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं किया, और इस वजह से मैंने बड़े टेरेबल टाइम्स देखे, अच्छी कैपेबिलिटी के बावजूद, अच्छे मुतासर होने वाले स्टूडेंट्स के बावजूद मैं लात मार के आ जाता था। बाद में स्टूडेंट्स मेरे पीछे आते थे कि आपने हमारे साथ जुल्म कर दिया, हम तो आपके साथ खुश थे। तो मैंने कहा यार आपके इदारों वालों को जानो, मेरे पास आना तो मैं आपको आओ, मैं फ्री पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं उस इदारे के साथ नहीं चलूंगा। मैंने बहुत ज्यादा इदारे छोड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी उसमें होंगे, मैं आई नेवर टेक अ नेम, क्यों। सही। तो ये एक तो बताइएगा। इसमें ये कहता हूँ कि जी, इसमें मैं जी। सबक देखने वालों को कहता हूँ अपने आप को लेट डाउन नहीं करें, टेरिबल टाइम्स विल कम एंड दे विल गो, लेट डाउन नहीं करें। हाँ, टीम मेंबर बने, इज्जत सबकी करें, सबके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि कोई आपको आपको ऐसे करना चाह रहा है, ठीका दिखाना चाह रहा है, नीचे करना चाहता है, तो लेट एवरीथिंग गो एंड मूव अराउंड, वॉक अवे। तो मैंने हमेशा ऐसा किया, फिर मैंने ये स्किल सेट्स कर लिया शुरू। सही। इससे पहले भी मैंने छोटे छोटे किए होंगे, बड़ी नाकामियां होंगी, लेकिन मैं लगा रहा। वो बंदे की आदि हो जाता है ना, कुछ लोग कामयाब होने के आदि होते हैं, कुछ नाकाम लोग होने के भी आदि होते हैं। आई फेल्ड इन माई लाइफ एज मेनी टाइम्स कि मुझे फेलियर कोई बड़ी अजीब 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 चीज नहीं लगती। ये भी मैंने किया, ये फेल हो जाता तो मैं और दोबारा फिर नया कर लेता। ये भी जो मैंने किया, जो कि माशाल्लाह चल गया, अच्छा चल गया, अगर ये भी फेल हो जाता तो आज मुझे आप फिर किसी नए एंडेवर पर लैंग्वेज ही पढ़ाते देखते। तो एक चीज मैंने हमेशा रखी कि 20 साल से मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, और मैं लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूँ। पेंटर मैं कल भी था, आज भी हूँ, वो स्किल मेरे साथ हमेशा है। मेरे कभी कभी दिल उदास होता है तो मैं ये मार्कर कोई टक लगा के मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। आई डू राइटर, अब भी मैं हफ्ते में 2-4, महीने में 2-4 मरतबा लिख लेता हूँ।
तो एक तो इसमें से ये लें बच्चे देखने वाले कि जो चीज़ आपने पकड़ ली उसके ऊपर रहे, इधर उधर ना देखते फिरें कि अभी ये कामयाब नहीं हो रहा तो रास्ता नहीं बदलें, तरीका बदल लें। मैंने अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका किया, मैं कितनी मरतबा फ्लॉप हुआ होगा, लेकिन मैं रास्ते उसी पर रहा, तरीके बदले। हर दौर में तरीके बदले, फील्ड मेरा वही रहा है। तो अब मैं वीडियो से पढ़ाता हूँ, पहले क्लासों में पढ़ाता था, अब वीडियो से पढ़ाता हूँ। तरीका बदला है, फील्ड मेरी वही है। सही सही। अकबर साहब, आपने मेंशन किया कि आपका ज़्यादातर जो है वो लर्निंग स्टाइल वो ऑडियो बेस्ड था। तो आप क्या समझते हैं कि आज कौन-कौन से ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं या मीडियम्स अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करके ऑडियंस जो है अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकता है? एक तो जिस मीडियम पर ये बच्चे देख रहे हैं हुँ, ये वीडियो, हुँ, जहाँ से ये न मिली है, वो फेसबुक पर मिल गई है, या यूट्यूब पर मिल गई, जहाँ भी देखी, दीज आर, यानी ये सोर्सेज हैं, हुँ, मीडियम्स हैं डेटा को आप तक पहुंचाने के। अब किसी से आप, यही वीडियो हो सकता है व्हाट्सएप पर क्लिप्स चले जाएं, टिकटॉक पर चले जाएं, जहां भी मिलते हैं हुँ, वीडियो, जहां से मिलती है, क्योंकि वीडियो ऑडियो से बड़ा कंसेप्ट है। वीडियो देखें बगैर सब टाइटल के, वीडियो को देखें। अक्सर लोग सब टाइटल लगा के सीखने की कोशिश करते हैं, हुँ, तो सब टाइटल जब आप लगा रहे हैं तो आप कानों की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप आंखों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपने अपने कानों को ट्रेन करना है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सुने, और अगर सुनने में देखने को भी मिल जाती तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं रेट करूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा मूवीज को, हुँ, मूवीज के बाद मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट्रीज को लर्निंग के लिए। जब आप सीख लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक में, म्यूजिक उससे भी अगला लेवल है, मूवी से भी अब बड़ा लेवल है। हुँ, म्यूजिक में आप इंजॉय भी करते हैं, साथ सीखते भी हैं, लेकिन शुरू हुँ, में म्यूजिक लगेगी मुश्किल। हुँ, मैं कहूंगा कि आप मूवी से स्टार्ट कर लें, स्टार्ट वॉचिंग मूवीज। इंग्लिश के ड्रामाज मिल जाते, फ्रेंड्स एक ड्रामा है गोरों का, हुँ, हुँ, फ्रेंड्स लिखें तो एक ड्रामा मिलेगा, वो देखें तो उससे आपको लैंग्वेज भी आएगी, और इन अंग्रेजों का अमेरिकन कल्चर भी आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। आज आपको हुँ, कल्चर पता होना चाहिए अमेरिकन, क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर है, तो सुपर पावर के नॉलेज आपको होना हुँ, जरूरी है। अच्छी बात है, आपको बहुत फायदा देगा। कल को हो सकता है आप में से जो बच्चे अंग्रेजी सीख ले तो उनका कुछ लेना देना भी अंग्रेजों के साथ हो जाए, हुँ, हुँ, अमेरिकन के साथ हो जाए, तो आप उनकी लैंग्वेज के साथ साथ अगर उनके कल्चर को भी समझेंगे, टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं वो सुनने में बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन उनका मतलब कुछ और है। हुँ, जिस हुँ, जगह पर, जिस मौके पर, जिस मकसद के लिए बोली जा रही है, तो वो मकसद कुछ और है। अगर आप और मैं उसका मानी निकालेंगे तो कोई और निकलेगा, लेकिन जिस कल्चर में की जा रही है तो उसका अल्फाज का मानी और है, लेकिन जिस जगह पर वो कही जा रही है उसका मतलब कुछ और बनता है। तो वो हुँ, फ्रेंड्स देख लें, मूवीज भी ना देखें, फ्रेंड्स देख लें। हुँ, फ्रेंड्स अगर मुश्किल लगे कुछ तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मुश्किल लगे तो आप बच्चों के कार्टून्स देख सकते हैं। तो सुनना शुरू कीजिए जो लेवल आपको आसान लगे। अगर आपको मूवी मुश्किल लगती है तो आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, डॉक्यूमेंट्री मुश्किल लगती है तो आप बच्चों के कार्टून्स देख लें। हुँ, जो टीवी कमेंट्रीज होती हैं, ये गेम्स की, क्रिकेट की कमेंट्री सुनना शुरू कर दें। सुने, कहने का मकसद ये है कि आपने कानों को ट्रेन करना है। हुँ, सबसे पहला लेवल है सुनना, हुँ, उससे अगला लेवल है बोलना, हुँ, उससे अगला लेवल है लिख पढ़ना, और हुँ, उससे अगला लेवल है लिखना। हुँ, हम बदकिस्मती से हमारा निज़ाम जो है वो पढ़ने से शुरू होता है हुँ, और लिखने पर ख़त्म हो जाता है, और ना फिर पढ़ना आता है हमें ना लिखना आता है। हुँ, क्योंकि लैंग्वेज है, हुँ, लैंग्वेज के तो चारों स्टेप्स है ना। आप एक बिल्डिंग पर चढ़ना है, उसकी 4 मंजिलें हैं, तो तीसरी तो इससे तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, आपको हुँ, पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। हुँ, तो हुँ, लैंग्वेज की पहली सीढ़ी सुनना है, दूसरी सीढ़ी बोलना है, तीसरा लेवल, तीसरा स्टेप पढ़ना है, चौथा स्टेप उसको लिखना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। सुनते जाएं, समझ नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहें। हुँ, कंसिस्टेंसी में कामयाबी है। आप कहेंगे मैं बड़ा शातिर हूँ, बड़ा काबिल हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंटली आप सुने, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा समझ नहीं आ रही, अ टाइम इज कमिंग दैट आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे, हुँ, और जब आप समझ सकेंगे तो आप बहुत अच्छा बोल सकेंगे। हुँ, हुँ। सही। इस अकबर साहब, ये बताइएगा कि प्रोनाउंसिएशन जो है किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है? देखिए बड़ा पर्सपेक्टिव है हुँ, एक्सेंट। हुँ, एक्सेंट के नीचे आती है कुछ चीज को लेती है, मेरे भूल रही है अभी। एक्सेंट और अनंसिएशन आती है, उसके बाद डायलेक्ट आती है उससे नीचे। हुँ, एक्सेंट, एक्सेंट पूरा किसी भी मुल्क का एक पूरा जो स्टाइल होता है एक्सेंट होता है, हुँ, ये एक बड़े इलाके का। डायलेक्ट छोटा है कि हर 10 किलोमीटर के फासले पर जो स्टाइल थोड़ा सा हर लैंग्वेज का चेंज होता है, वो डायलेक्ट है। हुँ, उससे नीचे आता है प्रोनंसिएशन। हुँ, तो प्रोनंसिएशन चाहे किसी भी जगह पर जाएंगे, प्रोनंसिएशन तकरीबन एक जैसी रहती है, सिर्फ हुँ, अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा फर्क है।
प्रोनाउंसिएशन जब आप गोरों को जेन्युइनली सुनेंगे तो आपकी ठीक होगी। मैं यहीं पर 2-3 लफ्ज ठीक कर देता हूँ। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ क्योंकि वो उर्दू है, लफ्ज होता है क्योंकि मेरा ध्यान जरा अंग्रेजी में है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार ये लफ्ज होता है। मैं माजरत उनको कहता हूँ कि असल में मैं अंग्रेजी के बंदा हूँ क्योंकि ये भी आनी चाहिए हमारी अपनी जुबान। तो लफ्ज बल्कि पहला जो है प्रोनाउंसिएशन लिखा जाता है और अक्सर लोग इसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। अच्छा। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एक्सेंट, डायलॉग डिलीवरी, डॉक्यूमेंट, एटीट्यूड, राइट, अपॉर्चुनिटी। तो ये आप सुन के, आप पढ़ के कभी नहीं सीख सकेंगे। अब पढ़ने में क्या लिखा होगा, वो तो अपॉर्चुनिटी ही लिखा हुआ है। मैं अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी है, मैं अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ। लिखा हुआ जो प्रोनाउंसिएशन है, मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखे हुए को कभी पढ़ के भी प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक नहीं कर सकते। सुनेंगे तो 1-2 मरतबा भी सुन के जो सीखते जाएंगे आपको ये तो पता चल जाएगा ना ऐसा बोला है। आप नहीं भी बोल पा रहे, सुन तो लिए ना, अब आपको गलत और सही का तो पता है ना, लेकिन अगर आप बार बार उसे सुनते भी जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, एक्सेंट ठीक हो जाएगा। डायलॉग डिलीवरी, जब आपका एक्सेंट सीधा हो गया तो ये प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सही। अकबर साहब इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे बिलफर्ज कोई कहता है कि जी मेरी एज तो अभी 22 साल हो चुकी है और मैंने पहले अंग्रेजी ना इतनी पढ़ी, ना उसको समझने की कोशिश करी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ मतलब अंग्रेजी अपनी बेहतर बनाने के लिए? तो आप समझते हैं कि इस लेवल पे आगे बंदा अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकता है? वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बैक टू, वापस जिथो जिथो दी खोती उत्थे आड़ खलोती, ठीक है। ये नेगेटिवली भी नहीं कह रहा, यू नीड टू गो गेट बैक टू स्क्वायर वन। आप दोबारा एबीसी से शुरू कर लो। अगर आपको लगता है बहुत पढ़ लिखे हैं लेकिन फिर भी नहीं आती, तो आपको ये मानने में क्यों एतराज है कि मुझे नहीं आती? नहीं आती तो एबीसी से दोबारा शुरू कर लो। मैं एबीसी से शुरू करवाता हूँ। मेरे पास कोई आप कहता है जी मैंने एमफिल किया हुआ है, तो मैं उसे एबीसी पढ़ाता हूँ। कोई मुझे कहता है मैंने पीएचडी कर लिया है और अंग्रेजी में कर लिया, मैं उसे एबीसी से स्टार्ट करवाता हूँ। भाई पीएचडी कर ली तो आपको मेरे पास तो आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपकी पहले मुझे एबीसी ठीक करना पड़ेगी। हमारी एबीसी खराब है, गलत है, उसको हमने प्रोनाउंस ही ठीक नहीं किया। एबीसी ठीक हो जाएगी तो फिर उसको बिल्ड ही करना, उसको जोड़ के अल्फाज बनते हैं ना। तो मैं पढ़ाता हूँ कि एबीसी ठीक तरह से करवाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये वाले साइलेंट हो जाते हैं, ये वाले स्किप हो जाते हैं, ये वाले ब्लास्ट हो जाते हैं, ये वाइब्रेटरी साउंड है, ये गले को वाइब्रेट करते हैं, ये नहीं करते, इनको यहाँ कंबाइन कर लेंगे, ये साइलेंट हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। मैं एक लफ्ज को पकड़ता हूँ, उसमें जो वर्ड, जो लेटर, जो किरदार अदा कर मैं पढ़ा रहा हूँ, या टी ऐसे कर जाएगा, एल ऐसे कर जाएगा, आई यूं करेगा, पी ये कर जाएगा, और इस सारों को जो रूल्स बताएं इसको अप्लाई करके अब आप खुद ही बोल लें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टूडेंट खुद कर सकता है। वैसे मैं भी बताता हूँ लेकिन मेरे बताने से पहले स्टूडेंट ये कर लेता है कि अगर ये रूल इस तरह से हो रहे हैं तो फिर इसका ये प्रोनाउंसिएशन बनेगी, और वो बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। तो मैंने अपने स्टाइल में 4 खाने बनाए हुए हैं कि पहले उर्दू में हम फिक्रा बोलते हैं, फिर एक स्टूडेंट उसका लोकल स्टाइल बोलता है, ठीक है, उसका अंग्रेजी का, फिर दूसरा मैं उसको जो है उसका जो गोरों का जो सही तलफ़ुज़ है क्या उसमें चेंजेस करनी है वो करते हैं, और फिर बच्चे को जो दिख रहा है उसको वर्चुअली तौर पर मौका मिलता है। अब इसको आप भी एक मरतबा रिपीट करके देख लो तो एक वर्चुअल क्लासरूम की शक्ल में बन जाता है जिसमें लाइव उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। मेरी वीडियोस देखने के बाद अलग से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। वो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। इट इज द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू मास्टर। सही। तो अकमल साहब आप मतलब क्या रिकमेंड करते हैं कि पहले बंदा स्टार्ट करे लिसनिंग से, कि आप जैसे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री, सॉन्ग्स, कार्टून्स इनसे स्टार्ट करे और फिर उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारा फॉलो करे, या इसके अलावा भी और कोई शॉर्ट टिप या ट्रिक आप बताना चाहेंगे कि बंदा सोचे कि यार मैं इतना लंबा क्या प्रोसेस फॉलो करूं, इसको मैं स्किप करके कोई डायरेक्टली ऐसा शॉर्टकट हो जिस जो लोग चाहे कि जी मैं फॉलो कर लूं और अंग्रेजी इंप्रूव कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल है? अच्छा जी, शॉर्टकट्स नाकाम लोगों के लिए होते हैं, मैं कामयाब लोगों के लिए काम करता हूँ। जिन लोगों ने कामयाब होना तो मैं शॉर्टकट्स का रिकमेंडेशन ही नहीं करता, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढते भी नाकाम लोग होते हैं और वो बनाए भी नाकाम लोगों के लिए जाते, गुजारे वाले के लिए।
हाँ, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए कि किस वक़्त करना है, कौन-सा मटेरियल देखें, कौन-सा कोर्स करें, ठीक है? 2 महीने से ज़्यादा शॉर्टकट आप क्या चाहेंगे? मेरा एक कोर्स ले लें फर इंग्लिश स्पीकिंग का, नहीं अभी लेना भी नहीं है तो यूट्यूब से मेरा को काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है। मेरी वेबसाइट पर फ्री डेमोज़ उसके बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। हुँ, आप देखें, मैं समझता हूँ डेमोज़ से ही आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, हुँ, बहुत कुछ मिल जाएगा। उसको सुनें, उसमें मैं जो वो जो जो लॉजिक जिनकी वज़ह से हमें समझ नहीं आती, किन वजूहात से समझ नहीं आती, वो वजूहात मैंने डेमोज़ में ही बहुत ज़्यादा कवर कर दी हैं। हुँ, उनको देखें, उनसे तसल्ली लें और आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा और अगर आपको मज़ा आए, आपको नशा होने लगे तो फिर आप फुल कोर्स ले लीजिएगा। सही। मैं तो नशा नशा करने वाला आदमी हूँ, हुँ, ठीक है? तो हुँ। मुझे नशेई लोग पसंद हैं। वो एक काम पकड़े और उसे नशे की हद तक करें। बस आप बहुत-बहुत शुक्रिया हमें आज जॉइन करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।